अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में एक परिवार ने 1 अप्रैल की शाम को डोसा बनाने के लिए पास की एक डेयरी से रेडीमेड बैटर खरीदा। उस रात डोसा बना, सबने खाया और सब कुछ ठीक था। लेकिन अगली सुबह तक पिता विमल प्रजापति की तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टियां शुरू हुई। लेकिन मां भावना को ये पता नहीं था कि बीमारी की वजह डोसा हो सकता है, तो उन्होंने उसी बचे हुए बैटर से दोबारा डोसा बनाया, खुद भी खाया और अपनी 4 साल की बेटी मिश्री को भी खिलाया। उनकी दूसरी बेटी राहा, जो कि 3 महीने की थी, उसने मां का दूध पिया और फिर अगले कुछ घंटों में इस पूरे परिवार की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। 4 अप्रैल को सबसे पहले 3 महीने की राहा ने दम तोड़ दिया। परिवार ने उसी शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया और पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। अगले दिन 5 अप्रैल को 4 साल की मिश्री को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो भी नहीं बची। इस बीच मां और पिता दोनों आईसीयू में भर्ती हो गए। पहले तो सबको लगा कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला होगा। मीडिया में भी खबरें आई थी कि डोसे के बैटर में मिलावट थी और लोगों में डर फैल गया। लेकिन फिर 2 बातें सामने आई जिन्होंने इस पूरी कहानी को बदल दिया। पहली बात कि जिस घनश्याम डेयरी से ये बैटर खरीदा गया था, उस दिन उस डेयरी ने उसी बैच का करीब 90 किलो बैटर बेचा था और उनका कोई भी दूसरा कस्टमर बीमार नहीं हुआ था। एक भी इंसान उसमें से कोई भी बीमार नहीं मिला। दूसरी बात यह कि जब एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में माँ बाप के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो उसमें एल्यूमिनियम फास्फाइड और जिंक मिला। एल्यूमिनियम फास्फाइड एक बेहद जहरीला केमिकल है जो कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल होता है। भारत में इसे सल्फास के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी गोलियों में मिलता है और ब्रांड नेम सल्फोस भी होता है। किसान इसे गेहूं और अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इसे खा ले तो ये पेट में नमी और एसिड के संपर्क में आकर फॉस्फीन गैस बनाता है जो सीधे दिल, फेफड़ों और लीवर पर हमला करता है। इसकी मृत्यु दर 70 से 100% तक बताई जाती है और इसका कोई एंटीडोट नहीं है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। एक बार शरीर में गया तो डॉक्टर बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इंसान बच जाए। तो अब सवाल ये था कि अगर डोसे के बैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ये जहर परिवार के खून में आया कैसे? पुलिस ने पिता विमल प्रजापति से पूछताछ शुरू करी और यहाँ से 2 बातें सामने आई और वो दोनों ही बातें बहुत डिस्टर्बिंग थी। विमल ने खुद माना कि उन्होंने कुछ दिन पहले गेहूं में लगाने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड वाले प्रिजर्वेटिव के 10 पैकेट्स खरीदे थे। उन्होंने बताया कि 8 पैकेट उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बाकी के 2 पैकेट कहाँ गए ये वो नहीं बता पाए। पुलिस ने उनसे करीब 9 घंटे पूछताछ की। विमल बार बार कह रहे थे कि डेयरी का बैटर खराब था, लेकिन ये दावा अब टिक नहीं रहा था क्योंकि उसी बैटर से किसी और को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। फिर एक और चीज मिली। पुलिस को भावना के मायके से एक डायरी मिली। इस डायरी में भावना ने लिखा था कि उन्हें बेटा चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर बेटा हुआ तो वो एक मंदिर में दर्शन करने जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि भावना की 2 बेटियां थी। जांच में ये बात सामने आई कि विमल एक इंश्योरेंस एजेंट थे, लेकिन काफी समय से बेरोजगार चल रहे थे। वो मॉडलिंग में करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान भी कर रहे थे। परिवार में पैसों को लेकर लगातार झगड़े हो रहे थे। विमल के माँ बाप गौरी शंकर और कुसुम प्रजापति से भी पूछताछ की गई। अब जो तस्वीर बनकर सामने आई है वो ये है कि 2 बेटियां बेटे की चाहत में पैसों की तंगी के चलते परिवार में तनाव और घर में एक ऐसा जहर जिसका हिसाब नहीं था, उस वजह से मारी गई हैं। पुलिस अब इसे फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि संभावित डबल मर्डर की तरह देख रही है। और एक अहम बात ये कि पहली बेटी राहा जब मरी तो परिवार ने पुलिस को बताए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी कर रही है। विमल की हालत स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन भावना अभी काफी गंभीर है। ये केस अभी जांच में है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो सबूत अब तक सामने आए हैं वो एक बेहद भयानक संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2026 के भारत में शायद 2 मासूम बच्चियों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया है क्योंकि वो बेटा नहीं थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।